जय श्री सद्गुरु महाराज। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। मेरा मुझ में कुछ जो कुछ है गुरु तो ये तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर तेरा तुझको सौंपता क्या आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य परम पूज्य स्वामी श्री हजारी लाल जी महाराज के चरणों में
कोटिशः नमन। आदरणीय स्वामी श्री फुलेंद्र जी महाराज, आदरणीय स्वामी श्री खगेशानंद जी महाराज, स्वामी परमेश्वरानंद जी महाराज, इस मंच पर विराज रहे अन्य संत महापुरुष, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। इको कम करिए और हॉर्न की आवाज कम करिए। आप इको और हॉर्न दोनों की आवाज कम करिए, साउंड की आवाज रहने दीजिए। श्री सद्गुरु अभी हम आप गुरु महाराज द्वारा रचित सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट पावन ग्रंथ सत्संग योग से वेद, उपनिषद और संत वाणियों का पाठ श्रवण कर रहे थे। हम आप सुन रहे थे उस परम प्रभु परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग करना होगा। बुद्धि योग से तात्पर्य है सत्संग। सत्संग में दो शब्द हैं, सत्य और संग। सत्य कौन? श्रुति भगवती कहती है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। गॉड इज ट्रू, वर्ल्ड इज फॉल्स। वे परमात्मा ही सत्य हैं और सब कुछ मिथ्या है, नाश को प्राप्त होने वाला है। तो वे परमात्मा मिलेंगे कहाँ? वे परमात्मा कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? इन सारी बातों को सुन रहे थे तो मैं कह रहा था कि वे परमात्मा कहाँ मिलेंगे? हरिद्वार में? कहाँ मिलेंगे? बद्रीनाथ में? गंगोत्री में? यमुनोत्री में? नहीं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज अपीयर्स आउट ऑफ लव, लव इज गॉड, गॉड इज लव। भगवान भोलेनाथ कहते हैं प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। वे परमात्मा प्रेम से मिलेंगे, वे परमात्मा भक्ति भाव से मिलेंगे। लेकिन मीराबाई कहती है कि परमात्मा से प्रेम करने में बड़ा दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। मीराबाई कहती है जो मैं ये जानती प्रीत किए दुख होय, तो नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो कोय। यदि मैं ये जानती कि परमात्मा से प्रेम करने में इतना दुख होता है, इतना कष्ट होता है, इतनी पीड़ा होती है, तो मैं नगर में ढिंढोरा पीट पीट कर दुनिया वालों से कह देती कि ए दुनिया वालों, कोई भी परमात्मा से प्रेम मत करना। क्यों? मीराबाई ऐसा क्यों कह रही है? मीराबाई इसलिए ऐसा कह रही है
कि मीराबाई को दुनिया वालों ने बहुत सताया था। एक भक्त ने कहा, सूर घनेर फिरै कन मांगत, पै पद शूर सो स्वाद कहाँ, करताल मंजीर बजावती हैं, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ, सिय राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसै प्रति खंभन में, पै काढ़ीवे को प्रहलाद कहाँ। परमात्मा तो सब जगह है, गॉड इज एवरीवेयर, सर्वत्र समाना, लेकिन मिलेंगे कैसे? श्री सद्गुरु। शायद मैं सबको, आप लोग हमें शायद देख नहीं पा रहे हैं, सामने में ये वृक्षदेव है ना, श्री सद्गुरु महापुरुष कहते हैं, सूर घनेर, अनेकों सूरदास भगवान का भजन गाते हैं और भजन गाते हुए भिक्षा मांगते हैं। महापुरुष कहते हैं भगवान का भजन तो गाते हैं कौन? सूरदास लोग। लेकिन महापुरुष कहते हैं भजन तो गाते हैं, लेकिन सूरदास जी महाराज वाला भाव कहां है? और जब तक सूरदास जी महाराज वाला भाव भीतर में नहीं होगा, तब तक भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान को पाने के लिए भीतर में सूरदास जी महाराज वाला भाव प्रकट करना पड़ेगा। सूरदास जी महाराज जब भजन गाते थे तो भगवान बाल रूप में उनके सामने साक्षात प्रकट होकर सूरदास जी महाराज के भजन को सुनते थे। करताल मंजीर बजावती हैं, माताएं बहनें मंदिर में करताल मंजीरा बजाती हैं, ठीक है। जैसे हमारे कलाकार बाबा सब यहाँ भजन कीर्तन करते हैं, तो जम्मू पंजाब में बहुत प्रेम से भाव से करताल मंजीरा बजाती हैं, ढोलकी बजाती हैं, भजन गाती हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं मीरा मतवारी सी चाह कहां? और जब तक मीरा मतवारी सी चाह, मीरा मतवारी जैसा प्रेम, मीरा मतवारी जैसी प्रीत भीतर में नहीं होगा, तब तक भगवान कैसे मिलेंगे? इसीलिए मीराबाई कहती हैं कि जो मैं ये जानती, प्रीत किए दुख होय, तो नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई। दुनिया वालों ने इसे बहुत सताया था। राणा ने कहा ऐसे नहीं मरेगी, फिर इसे बुत घर में, खंडर वाले घर में रहने के लिए दे दो, हाँ भूत प्रेत अपने ही नोच नोच कर खा जाएंगे। लेकिन मीराबाई तो जहां जाती थी सदैव अपने इष्ट भगवान को सीने से लगाकर रखती थी। उसी खंडर वाले घर में झाड़ू बुहारू करती है और अपने इष्ट भगवान को वहीं विराजमान कर भजन पूजन ध्यान भजन सत्संग करने लगती है। और मीराबाई के ध्यान भजन सत्संग के प्रभाव के कारण वहां जितने भूत प्रेत रहने वाले थे उस खंडर वाले घर में, सत्संग ध्यान के प्रभाव से वे सारे भूत प्रेत जोनी से मुक्त हो गए। राणा ने पूछा क्या हुआ? बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है, भगवान के भजन में डूबी हुई है, लीन है। राणा ने कहा ऐसे नहीं मरेगी, बिस्तर पिटारे में बंद कर भेजो। भेजा गया। क्या है? राणा का सेवक कहता है इसमें भगवान के गले का पहरा हुआ पुष्पमाल है। हाँ, झूठ बोला। भगवान के गले का पहरा हुआ पुष्पमाल है। जैसे ही मीराबाई सुनती है कि भगवान के गले का पहरा हुआ पुष्पमाल है, दोनों हाथों से उस बिस्तर के पिटारे को पकड़ती है। था तो बिस्तर सर्प, भगवान की कृपा तो देखिए, जैसे उस बिस्तर के पिटारे को खोलती है, वह बिस्तर सर्प भगवान की कृपा से तुरंत पुष्पमाल के रूप में परिणत हो गया। और वो पुष्पमाल पहनकर मीराबाई भगवान नाम संकीर्तन करती हुई नाचने लगी। राणा ने कहा ऐसे नहीं मरेगी, राजवैद्य को बुलवाया, ऐसा कालकूट जहर तैयार करो कि छूने के साथ वो मर जाए। राजवैद्य ने कहा ठीक है। कालकूट जहर तैयार किया और सेवक के द्वारा भिजवाया कि जाओ कह देना कि ये भगवान का शीत प्रसादी है, भगवान का ये जूठन प्रसादी है, भगवान का ये शरणामृत है। अब बताइए, था तो जहर, लेकिन राणा
झूठ कहलवाता है। और मीराबाई जैसे ही सुनती है कि भगवान का ये चरणामृत है, मीराबाई दोनों हाथों से उस जहर के प्याले को पकड़ लेती है और एक ही श्वास में सारा जहर पी जाती है। जो जहर मारक था वो जहर भगवान के कृपा से तारक बन गया। जितना ध्यान भजन में मन पहले लग रहा था, वो जहर पीने के बाद और अधिक विशेष मन लगने लगा ध्यान भजन में। राणा ने पूछा क्या हुआ? वो बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है, भगवान के ध्यान भजन में बिल्कुल लीन है। लगता है कि राजवैद्य ने कुछ रिश्वत ले लिया होगा, घूस ले लिया होगा, मीराबाई कुछ दे दी होगी। बोला राजवैद्य को। राजवैद्य आया, तूने गलत किया है मेरे साथ, तूने जहर नहीं शरबत बना के दे दिया था। राजवैद्य का था ना महाराज, मैंने जहर ही बनाया था। ऐ सैनिकों, वो जो प्याले में जहर लगा हुआ है इसके जीभ पे टपकाओ, ये खुद मरेगा तब पता लगेगा हाँ इसने जहर बनाया था या शरबत बनाया था। राजवैद्य चिल्लाने लगा, महाराज ऐसा मत करो, सचमुच में मैंने जहर तैयार किया था। जबरदस्ती जीभ पे टपकाया और जैसे ही जीभ पे टपकाया वो राजवैद्य छटपटा के धराम से जमीन पे गिरा और उसी समय मर गया। उसके बच्चे लोग रोने लगे, बिलखने लगे और परिवार वालों ने कहा कि राणा तो कुछ नहीं कर सकता, चलो मीराबाई के पास। मीराबाई के चरण में पड़कर सभी लोग रोने लगे। मीराबाई को दया आ गई और मीराबाई भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, ये राजवैद्य के छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, रो रहे हैं, हे प्रभु राजवैद्य के ऊपर कृपा करो, दया करो, उन्हें स्वस्थ कर दो, कृपा करो। प्रार्थना करती हुई मीराबाई रोने लगी। कहाँ रो रही है? मंदिर में, बहुत दूर मंदिर में। और राजवैद्य राजभवन में मरा पड़ा है। मीराबाई जब बहुत प्रार्थना करने लगी, प्रार्थना करती हुई जब बहुत रोने लगी, तो उधर राजमहल में मरा हुआ राजवैद्य जीवित होकर स्वस्थ होकर उठकर खड़ा हो गया और भगवान नाम संकीर्तन करते हुए मीराबाई के शरण में चला गया, मीराबाई का परम भक्त बन गया। तो मैं उधर नहीं जाना चाहूँगा। मैं कह रहा था उस परमात्मा को पाने के लिए विश्वास की जरूरत है। बिनु विश्वास भगति नहीं। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक उस परमात्मा की भक्ति कैसे करेंगे, उनकी आराधना उपासना कैसे करेंगे। हम आप सुन रहे थे बुद्धि योग। सबसे पहले बुद्धि योग, सत्संग करें। सत्संग करने से क्या होगा? सद्गुरु की प्राप्ति होगी। श्री सद्गुरु बाबा कबीर कहते हैं, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावें सद्गुरु की प्राप्ति होगी। क्योंकि पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की वाणी में मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती। युक्ति से भक्ति यदि न किया, सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। जब तक युक्ति नहीं सीखेंगे तब तक युक्ति युक्त ईश्वर भक्ति हम आप कैसे करेंगे। वेद भगवान आगे कहते हैं मानस योग करो। मानस योग से तात्पर्य है मानस जप तथा मानस ध्यान। जप किस तरह से करना चाहिए मैंने आपको सुनाया था। सोबत जागत उठत बैठत निरंतर जप करना चाहिए। आप कहेंगे जगने में जप हो जाए, ये तो संभव है, लेकिन सोए हुए में, नींद में जप कैसे होगा? नींद में जप हो सकता है क्या? श्री सद्गुरु, नींद में जप हो सकता है? हो सकता है। जैसे दिन भर आप अपने मित्र से बातें करते हुए प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नता भरी बातों को खुश होते हैं सुनकर, और दुख भरी बातों को सुनकर दुखी होते हैं, रोते हैं, ठीक है तो सोए हुए। दिन में, रात्रि में जब सो जाते हैं तो वही क्रियाकलाप
नींद में भी होता है। मित्र से बातें कर रहे हैं, प्रसन्नता भरी बातों को सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं और दुख भरी बातों को सुनकर रो रहे हैं। श्री सद्गुरु है तो सोए हुए, है तो नींद में, लेकिन वो सारी घटना, वो सारा क्रियाकलाप नींद में हो रहा है। उसी तरह से जब दिन भर हम आप जप करेंगे, ध्यान करेंगे, रात्रि में जब ध्यान भजन करते हुए सो जाएंगे तो नींद में भी, सोए हुए में भी आपसे जप होगा, सोए हुए में भी आपसे ध्यान होगा और ऐसे ऐसे दिव्य दुर्लभ दर्शन आपको प्राप्त हो जाएंगे। आपको हैरानी होगी, आपको आश्चर्य होगा कि नींद में भी हमें ये दिव्य दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त हो गए। तो वेद भगवान कहते हैं सबसे पहले मानस योग करो, फिर ज्योति योग करो। ज्योति योग के संबंध में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शमम काय शिरो ग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानव लोकयन। दिशाओं को नहीं देखते हुए नासिका के अग्रभाग में ध्यान लगाओ। गुरुदेव की वाणी में दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ धरु ठहराई प्राण स्पंद बंद होई जाई मनहु तजई चंचलाई संगम पर संध्या करुणित भाई। गुरुदेव कहते हैं दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। साधक जब दृष्टि की दोनों धारों को एक करता है तो परमात्मा के विभूति रूप बिंदु का, तेजोमय बिंदु का दर्शन करता है। गुरुदेव कहते हैं उसी तेजोमय बिंदु को एक टक से निहारते रहो, देखते रहो, क्या होगा? उसी बिंदु में सूरत का प्रवेश होगा और भीतर में कई रंगों के प्रकाश का दर्शन। अधिक साधना करने पर जब साधक खूब मुस्तैदी के साथ साधना करता है तो साधक को पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है। गुरुदेव कहते हैं साधक को वहीं शब्द सुनाई पड़ने लगता है। ये हमारे खगेश बाबा अभी कह रहे थे कि इसमें तो 3 ही चीज लिखे हैं। मुझे हंसी आ गई तो मैं इनसे कहना चाह रहा था कि चौथी साधना की जो क्रिया अपने तरफ से आप बता दीजिए। हाँ, 3 ही क्रिया, ज्योति योग तक लिखा हुआ है उसमें, सत्संग योग में। तो गुरुदेव कहते हैं कि जिस मत में, जिस संप्रदाय में दृष्टि योग और नादानुसंधान की क्रिया नहीं हो, वह संप्रदाय, वह मत, वह मजहब मानने योग्य नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं साधना की अंतिम क्रिया है नादानुसंधान। जो भी पुराने साधक है ध्यान से सुनिए, मेरी और बातों को भूल जाइएगा लेकिन इस बात को याद रखिएगा, जो भी पुराने साधक हैं उन्हें नादानुसंधान की क्रिया अवश्य करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि महाराज ठीक से जप नहीं होता, ठीक से मानस ध्यान नहीं होता, और आप कह रहे हैं नादानुसंधान की साधना करने के लिए, वो कैसे हम कर सकते हैं? तो ध्यान से सुनिए। या तो लोग दीक्षा को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, या गुरुदेव की वाणी को वे पढ़ते नहीं, सुनते नहीं। गुरुदेव की वाणी में चतुर्थ भाग में, सत्संग योग के चतुर्थ भाग में आप पढ़ सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि साधना की अंतिम क्रिया है नादानुसंधान। नादानुसंधान की साधना सुगम और सरल है।
नादानुसंधान की साधना करने से ही जीव का परम कल्याण होगा। क्या है? सुगम और सरल है। ठीक है। अर्जुन ने कहा था भगवान श्री कृष्ण से कि हे केशव, हे माधव, ये ध्यान योग की क्रिया तो कोई भी कर सकता है, ये तो बहुत आसान तरीका है। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि नादानुसंधान की क्रिया सुगम और सरल है। साधक जब नादानुसंधान की साधना करता है, विंदे मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन मापमुनियात नादे मनोलयम ब्रह्मन दूर श्रवण कारणम। जब साधक नादानुसंधान की साधना करता है तो दूर के अर्थात सूक्ष्म शब्द उस दिव्य नाद को सुनने में साधक समर्थ हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि साधक जब नादानुसंधान की साधना करता है तो प्रारंभ में शरीर के रग रेसे की आवाज को सुनता है। एक माई संत जी के पास गई और संत जी से कहने लगी कि महाराज, हम भी अनहद नाद सुनने लगी हैं। तो संत ने पूछा कि अनहद नाद किस तरह का होता है? तो माई कहती है कि मेरे पेट में गुरगुर की आवाज होती है। अब बताइए, पेट में जो गैस की आवाज हो रही है उसको अनहद नाद बोल रही है। मैं पहली बार हांगकांग गया था, एक माई वहां सुना रही थी कि भारत से एक योगी आए थे, वो कह रहे थे कि 2 मिनट में डिवाइन लाइट का दर्शन करा दूंगा। 15,000 रुपए लेते थे आधे घंटे मेडिटेशन कराने का, ध्यान कराने का। हाँ, वो करते क्या थे, हॉल की सारी लाइटें बंद करवा देते थे और माचिस के सहारे मोमबत्ती को जला देते थे और सभी लोगों से कहते थे कि देखो यही डिवाइन लाइट है, यही दिव्य प्रकाश है। अब बताइए ये क्या है? ढोंग है, पाखंड है। हरिद्वार में एक संस्था है जहां पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज महीनों दिन रहते थे, विराजते थे। जहां गुरु महाराज का पुराना आश्रम है, पूज्य बाबा अपने संरक्षण में उस आश्रम को बनवाए। वहीं बगल में एक संस्था है, वो मोबाइल और कंप्यूटर के सहारे बांसुरी प्ले करते हैं और कहते हैं कि नाद योग हो रहा है, इसको सुनो तो तुम्हें उस दिव्य नाद की प्राप्ति हो जाएगी। अब बताइए, बाहर के बाजे गाजे को सुनने से दिव्य नाद की प्राप्ति हो सकती है? हाँ? एक महात्मा ने एक लड़का से पूछा कि बच्चा ध्यान करते हो? लड़का कहता हाँ बाबा हम भी ध्यान करते हैं। दीक्षा लिए हो? बोला ना दीक्षा तो नहीं लिए। फिर काहे का ध्यान करता है? तो लड़का कहता है कि बाबा आप लोग वाला हम ध्यान नहीं करते हैं, फिर कौन वाला ध्यान करता है? तो लड़का कहता है कि बाबा हम दही चूड़ा का ध्यान करते हैं, दही चूड़ा का ध्यान। तो गुरुदेव कहते हैं जो भी पुराने साधक हैं उन्हें नादानुसंधान की क्रिया अवश्य करनी चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वागत संत सुजान आप, स्वागत संत सुजान, स्वागत संत सुजान आपका, स्वागत संत सुजान। चरण कमल कोमल प्राग से हुआ पवित्र स्थान। स्वागत का सामान नहीं है, हम लोगों को ज्ञान नहीं है।
स्वागत का सा नहीं है, हम लोगों को नहीं है। मन गंगा में उठी है लहरें, मन गंगा में उठी है लहरें, पाने दर्शन दान। स्वागत संत सुजान आपका, स्वागत संत सुजान। पुष्प का हार बनाकर संत दरस की आस लगाकर, प्रेम पुष्प का हार बनाकर संत दरस की आस लगाकर, मन की मैली चादर को, मन की मैली चादर को रख दिया गे तान। स्वागत संत सुजान आपका, स्वागत संत सुजान। इन अखियन को चैन नहीं है, व्याकुल मन को वैन नहीं है। एक अखियन को चैन नहीं है, व्याकुल मन को वैन नहीं है। अपनी अटपटी बानी से हम, अपनी अटपटी बानी से हम क्या गाए गुणगान। स्वागत संत सुजान आपका, स्वागत संत सुजान। आकर के सो भाग्य जगाया, हम सेवक को गले लगाया। आकर के सो भाग्य जगाया, हम सेवक को गले लगाया। धन्य भाग्य है इसी नगरी का, धन्य भाग्य है इसी नगरी का, पूर्ण हुए अरमान। स्वागत संत सुजान आपका, स्वागत संत सुजान।
स्वागत संत सुजान आपका, स्वागत संत सुजान, स्वागत संत सुजान आपका, स्वागत संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 पक्ष ध्यान साधना शिविर के उपरांत 2 दिवसीय संत मत सत्संग का भव्य आयोजन हम आप प्रथम दिन के प्रथम पाली में